राजा परमवीर के दरबार में आज उत्सव का माहौल है, क्योंकि आज उनके यहाँ 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आकाश से परियां उतर आई हों। दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगीं और उनकी मीठी मीठी बातों ने सबका मन मोहना शुरू कर दिया। उसमें से एक बेटी बहुत मीठा बोलती थी और दूसरी सदैव सत्य बोलती थी। अतः राजा ने उनका नाम प्रियंवदा और सत्यवदा रख दिया। दोनों धीरे धीरे बड़ी होने लगी और सत्यवदा सदैव सत्य बोलती, चाहे वह कटु ही क्यों न हो, और प्रियंवदा सदैव मीठा ही बोलती, चाहे उसे सत्य छुपाना ही क्यों न पड़े। उनकी इन आदतों की वजह से प्रियंवदा सबकी प्रिय थी और सत्यवदा से अक्सर लोग नाराज रहते थे, क्योंकि उसके सच बोलने की आदत से कई लोगों की गलतियां, चोरियां राजा की निगाह में आ जाती थी। एक दिन दोनों बेटियां अपने पिता के साथ खेल रही थीं, तो राजा ने अपनी बेटियों से पूछा कि तुम लोग मुझे कितना प्यार करती हो। प्रियंवदा ने अपने पिता को अपनी आदत के अनुसार जवाब दिया, पिताजी, मैं आपको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्नेह करती हूँ, जितना इस धरती, आकाश, पूरे संसार में किसी ने भी अपने पिता से नहीं किया होगा। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अब उन्होंने सत्यवदा से पूछा, सत्यवदा, तुम मुझसे कितना स्नेह करती हो? सत्यवदा ने कहा, एक पुत्री को अपने पिता से जितना स्नेह करना चाहिए, पिताजी, मैं उतना स्नेह करती हूँ। राजा को यह बात कुछ समझ में नहीं आई। उसने कहा, किसी भी साधारण पिता जितना ही प्रेम करती हो मुझसे? सत्यवदा ने कहा, हाँ पिताजी, जो स्नेह एक पुत्री को अपने पिता से होना चाहिए, उतना स्नेह करती हूँ मैं आपसे। दरबारी सत्यवदा के सच बोलने से पहले ही नाराज थे और उन्होंने राजा से कहा, महाराज, सत्यवदा राजकुमारी को अब राजकुमारियों की तरह नहीं, एक साधारण पुत्री की तरह ही पालन पोषण करना चाहिए। इससे इनको पता चलेगा कि राजा और एक आम पिता में क्या फर्क होता है। अब प्रियंवदा को राजकुमारियों के अनुसार वस्त्र, आभूषण, शिक्षा इत्यादि दी जाने लगी और सत्यवदा को उसकी सभी जरूरतों की वस्तुएं एवं शिक्षा दीक्षा दी जाने लगी। समय गुजर गया, दोनों ही बेटियां सयानी हो गईं और अब उनके लिए वर की तलाश करने की बात हुई। राजा ने मंत्री से कहा कि अब हमें अपनी राजकुमारियों के लिए सुयोग्य वर चाहिए। दरबारियों ने कहा, प्रियंवदा के लिए तो पड़ोस के राज्य का राजकुमार है, वह विवाह योग्य हो चुका है, उनके यहाँ रिश्ता भेज सकते हैं, और सत्यवदा के लिए तो हमें एक अच्छा, हष्ट पुष्ट, पढ़ा लिखा, खाता पिता वर ही चाहिए। राजा ने भी हाँ कह दिया। कुछ दिनों बाद दोनों ही पुत्रियों के रिश्ते तय हो गए और निश्चित दिन में दोनों राजकुमारियों का विवाह हो गया। दोनों को राजा ने धन धान्य देकर विदा किया और वे अपने ससुराल पहुंच गईं। समय बीतने लगा। प्रियंवदा एक रानी का जीवन जी रही थी और सत्यवदा अपनी जिंदगी संभाल रही थी। उसका पति समझदार, पढ़ा लिखा, नेक इंसान था। उसने उसको राजमहल के सारे तौर तरीके, राज शासन की राजनीति बताई और उसको पड़ोस के राज्य में काम के लिए भेजा। सौभाग्य से उसे वहाँ पर सेना में नौकरी मिल गई और कुछ ही दिनों में वह उस राज्य का मुख्य सेनापति बन गया। इधर अचानक राजा परमवीर के राज्य पर दुश्मन देश के राजा ने आक्रमण कर दिया। दुश्मन राजा बेहद शक्तिशाली था। परमवीर की सेना उनका सामना नहीं कर पाई। राजा घबरा गया। उसने प्रियंवदा के यहाँ संदेश भेजा और मदद मांगी। प्रियंवदा ने अपने पति राजशेखर से कहा कि सेनाएं भेजकर वह उनके पिता के राज को बचाए। राजशेखर ने उसकी पूरी बात सुनी और फिर उसे नीति समझाई। उसने कहा, दुश्मन हमसे बहुत बलशाली है, हमारी सेनाएं उनका सामना नहीं कर पाएंगी। जब युद्ध कुछ ठंडा होगा, तुम्हारे माता पिता को राजमहल पर ले आएंगे। प्रियंवदा कुछ नहीं बोल सकी। यह खबर सत्यवदा तक पहुंची। सत्यवदा का पति महेश, जो कि
अपने कर्म और कौशल से अपने राज्य की सेना का प्रधान सेनापति था, उससे सत्यवदा ने अपने पिता के राज्य को संभालने, उनकी रक्षा करने को कहा। तो महेश ने सहर्ष स्वीकार किया और वह सीधे अपने राजा के पास गया और उसने सारी बातें बताईं। राजा ने उसे अपने ससुर की मदद करने की अनुमति दी और साथ ही सभी प्रकार से सहयोग का वचन दिया। महेश ने गुप्तचरों को भेजकर राजा तक खबर पहुंचाई और उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा और दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी। अब राजा परमवीर का राज्य पूरी तरह से सुरक्षित था। राजा को जब महेश के विषय में पता चला तो उनका सीना गर्व से फूल गया। उन्हें आज सत्यवदा की कही बात कि वह अपने पिता को पिता की तरह स्नेह करती है का अर्थ समझ में आ चुका था। राजा परमवीर को अब अपने राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। उन्होंने महेश से राज्य की बागडोर संभालने का आग्रह किया। महेश ने राजा परमवीर की बात मान ली, किंतु उसने स्वयं मंत्री पद संभाला और सत्यवदा को राज सिंहासन पर बिठा दिया। अब राजा परमवीर का राज्य सुचारू रूप से चलने लगा। अब तक जो दुश्मन उत्तराधिकारी ना होने की वजह से आंखें उठाने की सोच रहे थे, वह उनसे डरने लगे। बताइए बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सत्य बोलना चाहिए और मधुर बोलना चाहिए, किंतु मधुर और असत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य हमेशा सर्वोपरि है।